नमस्ते व्यूअर्स, आरजे मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वृत्त और उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वृत्त और उसके भाग के बारे में आप अच्छी तरह देख लें, फिर एक एक करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वृत्त और उसके भाग अच्छी तरह दिखाई दे दिए होंगे। अब एक एक करके हम उसके एक एक भाग को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त बिंदुओं का एक वृत्तीय पथ है। वृत्त बिंदुओं का एक वृत्तीय पथ है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। इस निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदुओं को हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के परिमाप मतलब परिसीमा को हम परिधि कहते हैं। परिधि वृत्त के अंदर स्थित ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरे तथा जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त के परिधि पर हो उसे व्यास कहते हैं। त्रिज्या वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ OA वृत्त की त्रिज्या है। BC व्यास। जीवा वृत्त के अंदर स्थित ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त के परिधि पर हो। यहाँ PQ वृत्त की जीवा है। वृत्त का व्यास भी जीवा ही है, लेकिन यह सबसे बड़ी जीवा है। चाप वृत्त के परिधि का एक भाग होता है। चाप वृत्त के परिधि का एक भाग होता है। यहाँ AB लघु चाप है और BA दीर्घ चाप है। त्रिज्यखंड वृत्त में दो त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। लघु चाप से घिरे क्षेत्र को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और दीर्घ चाप से घिरे क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्तखंड वृत्त में जीवा वृत्त को दो भाग में डिवाइड करता है। लघु चाप और जीवा से घिरे क्षेत्र को लघु वृत्तखंड कहते हैं और जीवा और दीर्घ चाप से घिरे क्षेत्र को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब है अर्धवृत्त।
वृत्त। वृत्त के व्यास और चाप से घिरे क्षेत्र को, यहाँ चाप और ये है व्यास, तो वृत्त के व्यास और चाप से घिरे क्षेत्र को अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त कहते हैं। चतुर्थांश। वृत्त की ऐसी दो त्रिज्या जिसके बीच का केंद्रीय कोण 90 डिग्री हो और चाप से घिरे क्षेत्र को, चाप से घिरे क्षेत्र को चतुर्थांश कहते हैं। वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। आशा है आपको वृत्त और उसके सभी भाग अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।